शीशे और हीरे की कहानी। एक बादशाह का दरबार लगा हुआ था। चूंकि सर्दी का दिन था, इसलिए बादशाह का दरबार खुले मैदान में ही लगा हुआ था। सब खवासो आवाम सुबह की धूप में बैठे थे। बादशाह के तख्त के सामने एक मेज़ थी और उस पर कुछ कीमती अशिया रखी थी। वज़ीर, मशीर और अमरा वगैरह सब दरबार में बैठे थे। बादशाह के ख़ानदान के दीगर अफराद भी मौजूद थे। उसी वक़्त एक शख्स आया और दरबार में दाखिले की इजाज़त मिल गई। तो उसने कहा, मेरे पास 2 अशिया हैं। मैं हर मुल्क के बादशाह के पास गया हूँ और अपनी अशिया को बादशाह के सामने रखता हूँ, पर कोई फ़र्क जान नहीं पाता। तमाम हार चुके हैं और मैं हमेशा कामयाब होकर लौटता हूँ। अब आपके मुल्क में आया हूँ। बादशाह ने कहा, क्या अशिया हैं? तो उसने दोनों अशिया बादशाह के सामने मेज़ पर रख दी। वो दोनों अशिया दिखने में बिल्कुल एक जैसी जिसामत, यकसा रंग, यकसा चमक, गोया कि ये दोनों अशिया एक दूसरे की नकल महसूस होती थी। बादशाह ने कहा, ये दोनों अशिया तो बिल्कुल एक जैसी हैं। तो उस शख्स ने कहा, जी हाँ, दिखाई तो एक सी ही देती हैं, लेकिन हैं मुख्तलिफ। उनमें से एक है बहुत कीमती हीरा और एक है शीशा। बज़ाहिर ये दोनों एक से हैं। कोई आज तक ये नहीं पहचान सका कि कौन सा हीरा है और कौन सा शीशा। कोई जांच कर बताए कि इनमें से कौन सा हीरा है और कौन सा शीशा। बादशाह ने कहा, मैं तो नहीं पहचान सकता। वज़ीर मशीर बोले, हम भी जांच नहीं सकते क्योंकि दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। सबको गुमान था कि अब तो शिकस्त ही मुकद्दर है, लेकिन शिकस्त पर इनाम का मसला भी नहीं था क्योंकि बादशाह के पास बहुत दौलत थी। बादशाह की इज्जत का मसला था क्योंकि तमाम आलिम में ये मशहूर था कि बादशाह और उसकी रआया बहुत ज़हीन है और उस तरह उनकी सुबकी होती। कोई शख्स भी पहचान नहीं पा रहा था। आखिरकार थोड़ी सी हलचल हुई। एक नाबीना शख्स हाथ में लाठी लेकर उठा। उसने कहा, मुझे बादशाह के पास ले चलो। मैंने तमाम बातें सुनी हैं और ये भी सुना है कि कोई पहचान नहीं पा रहा। एक मौका मुझे भी दें। एक आदमी के सहारे वो बादशाह के पास पहुंचा। उसने बादशाह से दरख्वास्त की कि ऐसे तो मैं पैदाइशी नाबीना हूँ, लेकिन फिर भी मुझे एक मौका दिया जाए जिसमें मैं एक बार अपनी जहानत को जान सकूं और हो सकता है कि कामयाब भी हो जाऊं। अगर कामयाब ना भी हुआ तो वैसे भी तो आप हार ही चुके हैं। बादशाह को महसूस हुआ कि इसे मौका देने में क्या हर्ज है। बादशाह ने कहा, ठीक है। इस नाबीना शख्स को दोनों चीज़ें छूने के लिए दे दी गईं और पूछा गया, इनमें से कौन सा हीरा है और कौन सा शीशा, यही आपको मालूम करना है। उस आदमी ने एक लम्हे में कह दिया कि ये हीरा है और ये शीशा है। जो आदमी इतनी जगहों से जीत कर आया था वो बहुत हैरान हो गया और कहा, ठीक है, आपने सही पहचाना, आपको मुबारक हो। अपने वादे के मुताबिक अब ये हीरा बादशाह का हुआ। तमाम लोग बहुत हैरान हुए कि एक नाबीना शख्स ने कैसे जान लिया कि असल हीरा कौन सा है, और सब ने यही सवाल उस नाबीना शख्स से किया। उस नाबीना शख्स ने कहा, सीधी सी बात है, धूप में हम सब बैठे हैं, मैंने दोनों को छू कर महसूस किया, जो ठंडा है वो हीरा है और जो गर्म हो गया वो शीशा है। खुलासा कलाम। इसी तरह ज़िंदगी में भी जो शख्स सख्त और मुश्किल हालात में गर्म हो जाए और हालात का सामना ना कर सके, वो शीशे की मानंद है, और जो मुश्किलात में ठंडे मिजाज और सब्र से काम ले, वो हीरे की मानंद है।